विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। इस बात के रुझान मिल रहे हैं कि एनडीए सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। लेकिन क्या आम जनता को इस पर एतबार है? हमेशा बीते 3 या 4 विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव को आप देख लें तो लगातार इस बात को लेकर आम जनता हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं कि तमाम एग्जिट पोल किसी न किसी के पक्ष में झुके होते हैं। लेकिन जिस तरीके के एग्जिट पोल के रुझान हैं उनमें एक बात स्पष्ट है कि नीतीश कुमार के मुकाबले तेजस्वी यादव बिहार में सबसे मजबूत और सबसे लड़ती हुई पार्टी दिख रहे हैं। नीतीश कुमार के सीटों की संख्या में भारी इजाफा बताया जा रहा है तो तमाम एग्जिट पोल में राष्ट्रीय जनता दल को भी उनके आसपास की सीटें बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि आरजेडी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले तेजस्वी यादव अकेले चुनावी मैदान में लड़ते दिख रहे हैं। जैसे महागठबंधन की कमजोर कड़ी के तौर पर कांग्रेस और उनके एलाइज को देखा जा रहा है तो महागठबंधन के मुकाबले एग्जिट पोल के वोट शेयर में भी एनडीए के कमजोर कड़ी के तौर पर उनके एलाइज यानी चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी का प्रदर्शन भी 2020 और 2024 के लोकसभा चुनाव के मैदान में पिछड़ता हुआ दिख रहा है। तो आम जनता का एग्जिट पोल क्या है, आपको आज न्यूज़ 24 माहौल बिहार का दिखा रहा है। बिहार में इस बार किसकी सरकार? एग्जिट पोल तो आपने देख लिया, लेकिन जनता का एग्जिट पोल क्या है आपको मैं बिहार की राजधानी पटना लाया हूं और राजवंशी नगर का ये इलाका है जहां पर मैं उन जगहों पर ले चलूंगा जहां पे अभी राजनीति को लेकर जोड़ तोड़ गुना गणित का और समीकरण चल रहे हैं। तो मैं राजवंशी नगर के इस चाय की दुकान पर लाया हूँ और आम लोगों से मैं पूछ रहा हूँ कि इस बार बिहार में किसकी सरकार। तो आप कहाँ के वोटर हैं? तो फतेहपुर विधानसभा से। अच्छा, बिहार में जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है आपका एग्जिट पोल क्या है? आप लोग कैसे देख रहे हैं बिहार में इस बार किसकी सरकार? फिर से एनडीए सरकार ही होगी। एनडीए सरकार है। और जो ये बम्पर वोटिंग हो रही है उसका मायने क्या है? नीतीश कुमार का ही है सब देन सर। हाँ? नीतीश कुमार का देन है। आपका वैशाली में कौन सा विधानसभा है? फतेहपुर है सर। फतेहपुर। और वहाँ कौन जीत रहा है? वहाँ हमारे मुकेश रोशन बीजेपी से। हाँ? मुकेश रोशन है बीजेपी से। अच्छा, तो ये मैं कोशिश करता हूँ। आप सर वोटर हैं क्या यहाँ के? कौन से विधानसभा के हैं आप? दीघा विधानसभा। तो इस बार एग्जिट पोल तो आ गया है, सब लोग कह रहे हैं महागठबंधन की सरकार नहीं बन रही है, एनडीए सरकार रिपीट हो रही है। आप लोगों के हिसाब से एग्जिट पोल कितना सही और कितना गलत होता है? मोटा मोटी तो सही बोल रहा है एग्जिट पोल। मोटा मोटी सही बोल रहा है एग्जिट पोल। सही बोल रहा है, लेकिन कुछ एग्जिट पोल 1-2 को दिखा रहे हैं महागठबंधन की भी सरकार बन रही है। वो तो सबका अपना अपना दिखाने का तरीका है, लेकिन हम लोग भी मोटा मोटी मुआयना किए हैं तो लग रहा है कि एनडीए फिर से आ रही है। लेकिन दीघा में तो कहा कि जन सुराज की पार्टी बड़ा मजबूत स्थिति में है और जन सुराज ने एनडीए का वोट काटा है। जी हाँ, ये बात सही है? सही है। तो फिर कैसे कह रहे हैं कि क्या है कि जो सबसे ज्यादा जीतने का जो वोट प्रतिशत होगा वो कम होगा। हाँ, जैसे मान लिया कि पहले जीते थे 50,000 से 60,000 से, वो हो जाएगा 10,000 5,000 इस सब में, लेकिन जीत तो होगी। तो इसका मतलब ये ना कि जन सुराज के उम्मीदवारों ने एनडीए को नुकसान पहुंचाया है, भारतीय जनता पार्टी को। जरूर वो तो है। कुछ लोग देखिए जन सुराज सबको नुकसान पहुंचाया है, ऐसा नहीं कि केवल एनडीए का वोट काटा है। कुछ न कुछ तो सब पर्टिकुलर लोग रहते हैं सबसे मिले जुले। और बगल में दानापुर की सीट, कुम्हरार में भी सीट ने कहा कि जन सुराज के बारे में हम लोग नहीं उतना जानते हैं, लेकिन दीघा में जन सुराज ने नुकसान पहुंचाया है। जी वो तो जरूर कुछ न कुछ तो जरूर नुकसान पहुंचाएगा ऐसा कर। अच्छा, कैंडिडेट का संख्या बढ़ेगा तो किसी ना वोटर तो उतना ही ना है, उसी वोट में ना बटेगा सबको। वोट तो बढ़ता नहीं ना है, कैंडिडेट बढ़ता है। वोट तो नहीं ना है कि तुरंत बढ़ जाता है। चलिए, तो देखिए कि बिहार के चुनाव में इस बार सबसे जो असरदार फैक्टर या अलग फैक्टर वो जन सुराज दीघा के वोटर है। और दीघा में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा बढ़त होती है, तो लेकिन वहाँ जन सुराज के उम्मीदवार ने वोट में सेंध लगाया और ये वोटर एनडीए के थे। तो मैं कोशिश करूँ। कैसे चाचा? प्रणाम। यहीं के पटना के रहने वाले हैं? कौन से विधानसभा के वोटर हैं आप? हम लोग दानापुर के। दानापुर के? अच्छा, हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि एग्जिट पोल आ गया है तो दानापुर में रामकृपाल यादव और रीतलाल यादव की लड़ाई है, तो एग्जिट पोल को कैसे देख रहे हैं आप लोग? एग्जिट पोल से सही बहुत कुछ सही होता है और अभी ठीक है। जब भी रिजल्ट आ रहा है
एग्जिट पोल का वो ठीक आ रहा है। हमको लोगों को अंदाज है कि एनडीए की सरकार बनना चाहिए। लेकिन बहुत जगहों पे तो लोग कह रहे हैं, कुछ एग्जिट पोल में महागठबंधन की भी सरकार बना रहे हैं, लेकिन हम लोग ये पूछ रहे हैं कि कुछ एग्जिट पोल पर भरोसा कम है और कुछ पर ज्यादा है। नहीं, तो दानापुर की लड़ाई कैसी है? दानापुर में राम कृपाल यादव के फेवर में है और बीजेपी का शहरी क्षेत्र में बीजेपी का ज़्यादा बोल वाला है। लेकिन बगल की सीट दीघा में तो जनसुराज के उम्मीदवार ने भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया, उनके वोटरों में सेंधमारी की। हाँ, लेकिन ठीक है, वो तो थोड़ा बहुत कम बेस होता है। और यही है कि रिजल्ट जो आएगा वो तो फाइनली जो आएगा उसी का बहुत होगा। इसीलिए हम लोगों ने न्यूज़ 24 ने कहा कि एग्जिट पोल सबसे बड़ी बात वो है जी, जो भी आवे अच्छा काम करे, सबसे बड़ी बात वही। लोगों ने तो कहा 20 साल से नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री हैं, तो लोग कह रहा है कि बिहार में कितना काम हुआ है, और महिलाओं पर तो सबसे ज्यादा लोग कह रहे हैं कि महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर वोट किया है। हाँ, सही बात है। बिहार में बहुत काम किए, 20 साल से है तो काम किए।